प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी अलंकार का अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करेंगे। अलंकार व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। साथ ही साथ ये विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। अगर इसकी परिभाषा हमें स्पष्ट नहीं है तो इसके उदाहरण पहचानने में हमें भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ हम व्यापक अध्ययन करेंगे। इसके शाब्दिक अर्थ और परिभाषाओं पे सर्वप्रथम हम विचार करेंगे। अगर अलंकार की परिभाषा पे और शाब्दिक अर्थ पे अगर हम विचार करें तो पाते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। आप सोने चांदी की दुकानों पे देखे होंगे कि कहीं कहीं पे लिखा रहता है अलंकार केंद्र या अलंकार मंदिर। आभूषण केंद्र तो सामान्यतः देखते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे विशिष्ट शब्दों में अलंकार केंद्र लिखा रहता है, अलंकार मंदिर लिखा होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है आभूषण। आभूषण का काम है व्यक्ति की शोभा बढ़ाना। ठीक उसी प्रकार अलंकार का भी काम है काव्य की शोभा बढ़ाना। जिस प्रकार आभूषण सामान्य व्यक्ति को विशिष्ट बना देता है, ठीक उसी प्रकार अलंकार भी एक सामान्य सी कविता को विशिष्ट कविता बना देता है। यहाँ पे अगर सरल शब्दों में इसकी परिभाषाओं की बात करें तो हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अगर साहित्यिक परिभाषा की बात करें, यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिखाई देता होगा कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी तरह काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने स्पष्ट किया अलंकार का शाब्दिक अर्थ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। और उसका अगर परिभाषा की हमने बात किया तो परिभाषा में हमने देखा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार कहते हैं। यानी जिस भी तत्व से अगर काव्य की शोभा बढ़ जाए, चाहे उसके अर्थ से, चाहे उसके शब्द से, चाहे जो भी तरीके से अगर उसकी शोभा बढ़ रही है, उसी तरीके को हम अलंकार कहेंगे। अब इसके प्रकारों पे हम चर्चा करेंगे। इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला आपका है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। पहले पे विचार करेंगे शब्दालंकार। इसके पूर्व ही हमें जानना होगा शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और वर्ण जो भाषा की सबसे लघुत्तम छोटी इकाई है जिसके टुकड़े न किए जाए। तो जब हम देखेंगे काव्य में काव्य की शोभा शब्दों से हो रही है, तो ऐसे अलंकार को हम शब्दालंकार कहेंगे। साहित्यिक परिभाषाओं पे देखेंगे जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं वह शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आ जाए तो ऐसे सौंदर्यिक तत्वों को हम शब्दालंकार कहते हैं। इसके भी तीन भेद होते हैं। शब्दालंकार के भी तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। पहले की परिभाषा पे हम विचार करेंगे। अनुप्रास अलंकार जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। आवृत्ति का यहाँ अर्थ जानना बहुत जरूरी है। आवृत्ति का अर्थ दोहराना। जब आप किसी काव्य में और वर्ड की परिभाषा जान गए, लघुत्तम इकाई है भाषा की, यानी किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, जैसे 1, 2, 3 उनकी संख्या हो, तो आप हम तुरंत अनुमान लगा लेंगे यह अलंकार अनुप्रास है। अभी उदाहरण से और भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे इसका पहला उदाहरण हम यहाँ पे देखेंगे। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पे उपरोक्त उदाहरण में आप देख सकते हैं कि च वर्ड की आवृत्ति हो रही है और आवृत्ति से वाक्य का सौंदर्य बढ़ रहा है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। इसमें एक उदाहरण अभी आपके सामने ऐसा रखेंगे जिसमें आप देखेंगे वर्णों की आवृत्ति 5 या 6 बार हुई है और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ये एक उदाहरण है तरन तरुजा तट तमाल तरुअर बहुचाय। इसमें लगभग 6 से 7 बार आवृत्ति होती है। तरनी तरुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, तो 5 या 6 बार इसकी आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे त वर्ड की आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ पे आवृत्ति होती है वर्णों की, वह अलंकार अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरे अलंकार की हम बात करेंगे यमक। यमक में भी आवृत्ति होती है, लेकिन हमें यहाँ पे भ्रम में नहीं रहना है
क्योंकि अनुप्रास में भी आवृत्ति, यमक में भी आवृत्ति। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति, कई बार परीक्षाओं में 9th की परीक्षा में पूछा जाता है, बच्चे यमक की परिभाषा अनुप्रास की लिख देते हैं और अनुप्रास की जगह यमक की लिख देते हैं। यही शब्द आवृत्ति होती है, अब परीक्षा के समय भ्रम की स्थिति होती है। लेकिन जानना चाहिए पहले वाले में वर्ड, क्योंकि वर्ड ही पहले आता है फिर शब्द आता है। ये कंसेप्ट हमारे मन में रहेगा कि वर्ड पहले वाले अलंकार में होगा, दूसरे में शब्द होगा, तो हम भ्रम की स्थिति में नहीं होंगे। यानी पहले अलंकार अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होगी और यमक में शब्दों की आवृत्ति होगी। परिभाषा देखेंगे, जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ड की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। यानी यहाँ पे शब्द एक या एक से अधिक बार आते हैं, उनके अर्थ भी अलग अलग हो सकते हैं। यानी शब्दों की आवृत्ति जब होगी तो उसे हम यमक अलंकार कहेंगे। इसका एक उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थों में हुई है। पहले घटा शब्द का अर्थ है वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, जबकि दूसरे घटे का अर्थ है, घटा का अर्थ है कम होना, यानी घट जाना। इसलिए उदाहरण में काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 बार आया है, लेकिन एक का अर्थ है घटा मतलब बादल और दूसरे घटे का अर्थ है घट जाना, सब्ट्रैक्शन, कम कर देना। तो यह शब्दों की आवृत्ति हुई और दोनों के अर्थ अलग अलग हुए। ये आपका यमक अलंकार है। शब्द अलंकार का तीसरा और अंतिम जो प्रकार है श्लेष अलंकार। यहाँ श्लेष की परिभाषा की बात करें, श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। जहाँ पे शब्द एक दूसरे से चिपके हुए अर्थ रखते हैं, ऐसे अलंकार को श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी शब्द एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग क्षेत्रों के लिए चिपकने का काम करते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ने का काम करते हैं। जैसे एक उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पे देखे पानी का 3 जो है अर्थ चिपके हुए हैं। मनुष्य के लिए सम्मान का विषय है, और जो है चून के लिए, चूना के लिए अस्तित्व है, पानी के बिना एक बार बुझ गया तो फिर वह प्रयोग में नहीं आएगा। मोती के लिए चमक के लिए है, यानी उसकी चमक कम हो जाएगी। अगर पानी स्वाति नक्षत्र का दूध अगर मोती में न जाए तो उसका चमक का कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये कई शब्द के 3-3 अर्थ चिपके हुए हैं। इसका अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो देखेंगे चरण धरत शंका करत, चितवत चहुओर, सुवरन को ढूंढत फिरत, कवि बेविचारी चोर। यहाँ पे 3 लोग हैं, कवि, बेविचारी और चोर। यानी सुवरन सुंदर वर्ड है, यानी अक्षर, कवि के लिए अक्षर के लिए, क्योंकि उसे नई कविता लिखनी होती है इसलिए हमेशा अक्षरों की तलाश करता है। चोर जो बेविचारी लोग हैं सुंदर रंगों की तलाश में रहते हैं, इसलिए उनके लिए सुंदर रंग हो जाएंगे। और चोर के लिए मुद्रा यानी सुवर्ण का अर्थ सोना या सोने की मुद्रा, उनके लिए यानी सुवर्ण तीनों के लिए अलग अलग अर्थ में चिपका हुआ है। पहले के लिए जो है सुंदर शब्द, दूसरे के लिए जो सुंदर रंग और तीसरे के लिए स्वर्ण मुद्राएं। इसलिए आप श्लेष अलंकार में देखा कि एक अर्थ दूसरे अर्थ, एक शब्द के अर्थ दूसरे के लिए चिपके होते हैं। श्लेष का शाब्दिक अर्थ यही होता है। तो एक बार हम पुनः देखेंगे शब्द अलंकार। जो हमने देखा जब काव्य की शोभा शब्द के आधार पर बढ़ जाती है, ऐसे अलंकार को शब्द अलंकार कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास में हमने देखा कि जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है, ऐसे अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण भी आपने देखा, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो आपने देखा कि इस तरह के आपको उदाहरण दिखाई दे रहे थे। दूसरा हमने देखा यमक अलंकार, जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति, ध्यान देना है, आवृत्ति पहले वाले में भी थी लेकिन यहाँ पे जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा का 2 शब्द है, एक बादल के लिए और एक कम हो जाने के लिए। दूसरा हमने श्लेष में देखा चिपका होना, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सून। तो हमने देखा कि तीनों पानी, तीनों के संदर्भ में कैसे एक दूसरे से अर्थ चिपके हुए
दिखाई देते हैं। इस प्रकार हमने आज अलंकार के दो भागों में से शब्दा और अर्था में से शब्दा का अध्ययन किया। आशा है आप सभी को बिल्कुल समझ में आया होगा। अभ्यास करें, इस तमाम उदाहरणों को देखें, परिभाषा आपको स्पष्ट हो गई है, उसमें से ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि बिना अभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास की विद्या विषम हो जाती है। तो आप अभ्यास करें, कठिन से कठिन चीज़ें भी आपके लिए सरल हो जाएंगी। आप सभी का धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ अलंकार की चर्चा करेंगे।